हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पोयम नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे सवें और कवित को। इसके जो कवि हैं वो हैं देव। तो पहले हम जानते हैं देव जी के बारे में। देव, जिनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका जो पूरा नाम था वो देवदत्त द्विवेदी था। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। इन्होंने जो यहाँ कवित और सवें लिखे हैं उनमें उन्होंने पहले सवें में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें उस युग का सामंती विवध झलकता है। दूसरे कवित में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की भी अभिव्यक्ति की है। और तीसरे कवित में उन्होंने पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पोयम को और जानते हैं कि देव जी हमें क्या बताना चाहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सवें को। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सावरे अंगल से पटपीत, ही हुल से बन माल सुहाई। इन पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है। कृष्ण के पैरों में बंधी पायल और कमर में बंधी करधनी के घुंघरू की धुन बहुत ही मधुर लग रही है। उनके सांवले रंग पर पीले वस्त्र और गले में वनों के फूलों की माला अत्यंत ही सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जिन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। कि उनके माथे पर किरीट मतलब था मुकुट। उनके माथे पर जो मुकुट है और उनकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं, मंद हसी मुख चंद जिन्हाई, और उनके मुख पर जो हल्के हल्के मुस्कुराहट है वो चंद्रमा की किरणों के समान सुंदर लग रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। जिस तरह इस संसार में मंदिर में दीपक सुंदर लगता है, उसी तरीके से इस संसार में जो श्री कृष्ण है वो अत्यंत ही सुंदर लगते हैं। श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय, और जो देव जी हैं वो श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा कहते हैं, क्योंकि ब्रज में उनका बहुत अधिक मान सम्मान होता है। सभी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। अब हम पढ़ते हैं देव जी के कवित। पहला कवित है डा द्रुमपल ना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के किर बतरावे दे, कोकिल हलावे हलसावे कर तारी दे, परित पराग सो उतारो करे राई नौन, कंज कले नायिका लतान सिर सारी दे, मदन मही बुजू को बालक बसंत ताही, प्राति जगावत गुलाव चटकारी दे। इन पंक्तियों में कवि ने वसंत के आगमन की तुलना एक नवबालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को उस रूप में दिखाया है। जिस तरह परिवार में नए बालक के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, वैसे ही बसंत के आने पर चारों ओर रौनक छा जाती है। डा द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, की पेड़ की जो डाल है वो बच्चे के पालने के समान और डालियों पर आए कोमल पत्ते बिछोने के समान लग रहे हैं। यानी कि पेड़ की जो डाल है वो बच्चे के पालने के समान और उन पर आए हुए नए कोमल पत्ते बिछोने के समान लग रहे हैं। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारे दे, और फूलों का छबला उस प्रकृति रूपी, और जो फूलों का जो छबला है उस प्रकृति रूपी बच्चे के शरीर की शोभा को बढ़ा रहा है। जैसे जब हम छोटे छोटे बच्चे को रंग बिरंगे ढीले ढाले वस्त्र बनाते हैं वो हमें सुंदर लगते हैं, उसी तरीके से इस प्रकृति में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं जो इस प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। पवन झुलावे के किर बतरावे देव, अब देव जी कहते हैं रूपी बच्चे को जो हवा है वो झुला रही है। मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे का तारी दे, और कोयल भी अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों से हाथों से ताली दे देकर उस प्रकृति रूपी बच्चे को खिला रही है, बहला रही है। पुरित प्राग सो उतारो करे राय नौन, कंजकली नायका लताने सिर सारे दे। मतलब कमल की कली जब खिलती है तो क्या होते हैं, उसके पराग के कण जो है चारों तरफ गिर जाते हैं, फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो ऐसा लगता है मानो लता रूपी जो नायिका है, लता रूपी या लता की तुलना एक नायिका लड़की से की गई है। जैसे लता होती है उस पर बहुत सारे फूल फल आते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो नायिका उन फूलों पत्ते रूपी साड़ी को पहनकर उस
प्रकृति रूपी बच्चे की राय नौन से नज़र उतार रही हो कि जब हवा चलती है तो फूल में से जो पराके कण हैं वो बिखर जाते हैं। जैसे हम बच्चे की जब नज़र उतारते हैं तो राय इधर उधर बिखर जाती है, तो ऐसा लगता है। मदन महेपजू को बालक बसंत ताही प्राति जगावत गुलाब चटकारी दे। जैसे सुबह गुलाब की जो कली होती है, गुलाब की कली होती है, वो क्या करती है, चटक कर पूरा फूल बनती है। तो ऐसा लगता है महादेव रूपी राजा है वो बालक बसंत को सुबह बड़े प्यार से चुटकी देकर जगा रहा हो। इस कवित्व में कवि देव ने चांदनी रात का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। फटिक से लाने सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदती धदी को सो अधिकाय उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखे देव, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद, तारा सी तरनी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लागे, प्यारी राधिको को प्रतिम्ब सो लागत चंद्र। फटिक चिलाने सो सुधारियो सुधा मंदिर की जब चांद की चांदनी उस शिला उस पत्थर पर पड़ती है तो वो जो पत्थर है वो स्फटिक नग के समान चमकता है, जिसके हम आर पार दे सकते हैं, क्योंकि वो जो नग होता है वो पारदर्शी होता है। और उस समय जो ये संसार है वो अमृत रूपी मंदिर की तरह लग रहा होता है। उदधि दधि को सो अधिकाय उमगे अमंद, उदधि होता है सागर, दधि मतलब होता है दही, उमगे मतलब उमड़ना। तो उस समय चांद की चांदनी ऐसी लगती है मानो दही का जो समंदर है वो उमड़ रहा हो। बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखिए देव, देव जी कहते हैं कि बाहर से भीतर तक लेकर उन्हें सब कुछ इस पर दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह की कोई दीवार नज़र नहीं आ रही है। दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद, और चांद की चांदनी पूरे आंगन में इस तरीके से फैली हुई है जिस तरीके से दूध का झाग फैला होता है, क्योंकि चांद की चांदनी सफ़ेद होती है और दूध भी सफ़ेद होता है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, और उस फैन में तारों की जो चमक है, तारों की चमक है वो ऐसी लगती है जैसे सुंदर, जैसे जो युवतियाँ हैं वो चमकीले वस्त्र पहनकर झिलमिला रही हों। मोतिन कोई ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, ऐसा लगता है जैसे मोतियों को उनकी चमक मिल गई है और मलिका का जो फूल है उसको उसका रस मिल गया हो। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लागे, और इस शीशे रूपी आकाश में ऐसा लग रहा है जैसे प्रकाश छा रहा हो, चारों तरफ चमक ही चमक है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद्र, और ये जो पूर्णमासी चांद है वो राधिका के प्रतिबिंब की तरह सुंदर लग रहा है। तो हमारा ये पूरा जो चैप्टर था सवें और कवित्व वो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पूरा पाठ अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।